नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सम्यक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लगभग 4400 बिजनेस कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में। 3.36 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अगर देखा जाए एसएचएम की रिपोर्ट के हिसाब से 93% जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं वो या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। तो मेन दिक्कत कहाँ पे आती है हमारे एजुकेशन में। क्या हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है या फैकल्टी अच्छी नहीं है, तो उस चीज पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें लोन नहीं मिलता। लोन है बट 20 लाख का लोन अगर लेने भी जाए एक मिडिल क्लास फैमिली, जितनी बंदे की सैलरी नहीं है उतना उसका ईएमआई में खर्चा चला जाता है। सेकेंड पॉइंट है चीफ फैकल्टी। स्कूल एंड कॉलेजेस अपना पैसा बचाने के लिए चीफ फैकल्टी हायर करती है और उसका प्रभाव बच्चों पे गिरता है। अगर फैकल्टी ही चीप है, अगर फैकल्टी ही प्रॉपर नहीं है तो बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाएगी। अगर देखा जाए इंडिया में एक प्रोफेसर की सैलरी देखी जाए तो 27,000 से लेकर 37,000 पर मंथ उसको मिलता है। और अगर वही हम कंपेरेटिवली देखा जाए अब्रॉड में तो उससे 16 लाख पर मंथ मिलता है। अमाउंट में बहुत बड़ा फर्क आ गया। इंडिया में जिसको जॉब नहीं मिलता वो जाके या तो टीचर या लेक्चरर बन जाता है। 25 to 20 ईयर में गेट मैरिड एंड गेट सेटल्ड, ये हमारी मेंटेलिटी हो गई है इंडिया में। अगर आपको पीएचडी भी करनी है तो आपको आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद 5 to 7 ईयर्स उसको एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर वही आप एक्स्ट्रा ईयर्स कोई कॉर्पोरेट लेवल में देते हो या कोई कंपनी में देते हो तो आपको कुछ 5 या 7 साल के बाद आपको 1 लाख का बेनिफिट होता है। मतलब आप मंथली 1 लाख रुपीज सैलरी उठा सकते हो। दिस इज द करंट सिचुएशन। सवाल ये भी होता है कि जो स्कूल एंड कॉलेजेस में सिखाया जाता है वो इंटरव्यू में काम आता है। तो एक्चुअली अगर रियलिटी देखी जाए तो वो इंटरव्यू में कभी काम नहीं आता। जो हमें स्कूल एंड कॉलेजेस में सिखाया जाता है इंटरव्यूज में कुछ भी काम नहीं आता। अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट कैंपस और कॉलेज कैंपस दोनों अलग अलग चीज है, बट ये हम नहीं समझते। हमारी यूथ लिटरेसी है 92% ओनली ऑन पेपर। सिर्फ पेपर पे बोलने के लिए हम 92% लिटरेट है। अगर देखा भी जाए कि लोग एजुकेशन क्यों लेते हैं, ओनली फॉर डिग्री। दे वॉन्ट एजुकेशन ओनली फॉर डिग्री। हम सिर्फ बच्चों को स्टडी इसलिए करा रहे हैं, बच्चों में भी मेंटेलिटी यही डाल रहे हैं कि अगर आप अच्छी स्टडी नहीं करोगे तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। ये हमारा करंट सिचुएशन है। पेरेंट भी नहीं समझ रहे जो एजुकेशन का जो मेन मोटिव है, वो पेरेंट्स नहीं समझ रहे कि एजुकेशन किस तरीके से दी जाती है या किस लिए एजुकेशन देना चाहिए। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो एवरेज एज है वो 27 है। चाइना का 37 ईयर्स है, रशिया का 37 ईयर्स है, यूएस का अगर देखा जाए तो 38 ईयर्स है, ऑस्ट्रेलिया का 38 ईयर्स है। हमारा सिर्फ इंडिया की 27 ईयर्स है एवरेज एज। देखा जाए तो ऑन पेपर इंडिया लिटरेट है, बट एक सिक्योरिटी गार्ड तक को भी 10 से 13,000 की सैलरी पर महीने मिल रही है। ये हालत है हमारे एमबीएस की। अभी नजर डालते हैं कि जो करिकुलम है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है वो किस तरीके से। वो ये कहते हैं कि इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा। इफ यू शो मी आई मे रिमेम्बर। अगर मुझे बताओगे तो मैं याद रखूंगा। इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। अगर आप मुझे उस चीज में इन्वॉल्व करोगे, उस पोजीशन में रखोगे, उस चीज में रखोगे तो मैं याद रखूंगा और अच्छी तरीके से कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा उस चीज को। अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए जो टॉप पे आते, तो उन लोग क्लासरूम लेक्चर से ज्यादा ध्यान देते हैं बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, बच्चों के केस स्टडीज पे, प्रोजेक्ट्स पे। इन चीजों पे वो काम करते हैं। अगर हम बात करें इंडियन प्रोफेसर्स की या इंडियन फैकल्टी की, ऐसे नहीं है कि सब प्रोफेसर्स एक जैसे हैं या सब टीचर्स एक जैसे हैं। मैं कुछ ऐसे चंद टीचर्स की या स्कूल एंड कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इतना नीचे गिरा दिया है कि बच्चा काबिल नहीं हो पा रहा। अगर हम बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जो फैकल्टी है वही एक्साइटेड नहीं है तो बच्चे एक्साइटेड कैसे होंगे। अभी इस चीज को ओवरकम करने के लिए स्कूल एंड कॉलेजेस ने क्या किया कि 75 अटेंडेंस रख दिया। अभी बच्चे का फोकस ये नहीं है कि मुझे स्टडी करनी है या कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है। बच्चों का अटेंशन वहां जाता है 75%। हमें 75% अटेंडेंस चाहिए तो चाहिए। और अगर हम बात करें अब्रॉड की, अगर अब्रॉड की जो फैकल्टी है, फैकल्टी इतनी एक्साइटेड है कि बच्चे एक्साइटेड होते हैं, बच्चे बोर नहीं होते। अगर बात की जाए प्रोजेक्ट्स की, 38 से 58% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फेक प्रोजेक्ट होते हैं। कॉलेज क्रॉस वेरिफिकेशन तक नहीं करता। व्हाट्स रॉन्ग विद आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। चीफ फैकल्टी अगर देखा जाए तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में
फैकल्टी चीप है, थेरोटिकल पढ़ाया जाता है, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कॉर्पोरेट चाहता है कि एक आदमी 5 आदमी का काम कर सके, बट यहाँ पे 5 आदमी मिलकर एक आदमी का काम तक नहीं कर सकते। स्किल डेफिसिटी नहीं है। कॉर्पोरेट नीड्स MBA डिग्री, और इस सिलसिले में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं जो अपनी खुद की डिग्री दे रहे हैं, और इससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ में एक डिग्री रह जाती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। क्योंकि बंदे के पास स्किल्स ही नहीं होती है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स ही नहीं है जो वो कर पाएगा। अभी कॉर्पोरेट भी समझ चुका है कि टॉप IIMS की जो डिग्री है वही काम की डिग्री है, उसके अलावा कोई डिग्री काम के नहीं आने वाली है। अगर हम बात करें जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल हो गए, स्टारबक्स, एप्पल, इस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये कभी आपको डिग्री के लिए अप्रोच नहीं करेंगे या नहीं पूछेंगे कि डिग्री कौन सी है, या आपको इंटरव्यूज में ये पूछते हैं कि आपके पास स्किल्स क्या है। इवन कुछ इंटरव्यूज में भी ये भी पूछा जाता है कि आपके जो सबसे मुश्किल फेज कौन से थे लाइफ में, अगर उस चीज का आपने सही जवाब दे दिया तो आप इंटरव्यू में पास होते हो। अगर आप जॉब के लिए भी जाते हो तो डिग्री मैटर नहीं करती है अभी के जमाने में, सबको एक एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेके, वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो आप भी सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मैंने पॉइंट्स आपको बोले हैं वो किस हद तक सही है, और इंडियन एजुकेशन में सिस्टम में क्या चेंज आना चाहिए। मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आने चाहिए। आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी की और मैं अदर सोशल मीडिया के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।